मेरे शिक्षक एक घटिया और विकृत इंसान थे। वह मोटे थे, उनके सिर पर बाल नहीं थे और उनका चेहरा फुंसियों से भरा हुआ था। और भी बुरा यह था कि उनका स्वभाव बहुत ही चिड़चिड़ा था। कक्षा शुरू करने से पहले वह हमेशा हम पर चिल्लाते थे। हर बार जब उनकी कक्षा होती मुझे बहुत पीड़ा होती और मेरे आसपास के सहपाठी तो सांस लेने से भी डरते थे। वह हमेशा मुझे ही ब्लैक बोर्ड पर सवाल हल करने के लिए बुलाते और जब मैं नहीं कर पाता तो ताना मारते हुए अपमानित करते, कहते कि इतनी आसान चीज़ भी नहीं आती, जैसे कि मैं कोई सुअर हूँ। मैं तुरंत माफ़ी मांगता, लेकिन वह कहते कि ये उनकी ही गलती है कि वे इतने होशियार छात्र को नहीं पढ़ा सके। वह मेरे सिर पर जोर से उंगली मारते और मेरे माता पिता के लिए भी अपमानजनक बातें कहते। सहपाठी भी मानते थे कि वह बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता था। मैं तो शर्म से गड़ गया। वह मुझे कुछ भी कहें, ठीक है, लेकिन मेरे माता पिता को क्यों घसीटते? फिर उन्होंने दरवाजे की ओर इशारा किया और कहा कि मैं कक्षा से निकल जाऊं। मैं विरोध करने की हिम्मत नहीं कर सका और चुपचाप बाहर चला गया। चूंकि यह एक बोर्डिंग स्कूल था, मैं अपने माता पिता को बता भी नहीं सकता था। लेकिन यह सब मैं कैसे सह सकता था? इसीलिए मैंने और मेरे दोस्त ने मिलकर एक योजना बनाई। हमने रात में एक विशाल चींटी पकड़ी और उसे उसके लिए एक सरप्राइज बनाने का सोचा। हम दोनों चुपके से उसके कमरे की खिड़की के बाहर पहुंचे। अंदर देखा तो वह नहाने की तैयारी कर रहा था। उसकी पीठ पर घने बाल थे और उसने गुलाबी रंग का एक प्यारा सा कपड़ा पहना हुआ था। उसने उस कपड़े को बेपरवाही से बिस्तर पर फेंका और बाथरूम चला गया। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा। अवसर अच्छा था। फिर हमने एक टहनी से चींटी को उस गुलाबी कपड़े पर रख दिया। शायद उस चींटी को वह नम वातावरण पसंद आया। थोड़ी ही देर में वह बाथरूम से बाहर आया और तभी कमरे से उसकी दिल दहला देने वाली चीखें सुनाई दी। अगले कुछ दिन बहुत अच्छे गुजरे। सुना था कि उसने एक सर्जरी करवाई, लेकिन ये अच्छा समय ज़्यादा देर तक नहीं चला। एक दिन वह वापस आ गया। उसकी आंखें बाहर को निकली हुई थीं। वह ब्लैक बोर्ड का सहारा लेकर लड़खड़ाते हुए चलता, बहुत पीड़ा में दिखता था। कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था। सब डर रहे थे कि वह किस पर गुस्सा निकालेगा। लेकिन उसकी पहली ही बात ने मेरा दिल दहला दिया। वह गुस्से से बोला कि उस रात उसने खिड़की के बाहर हंसी की आवाज़ सुनी थी और चाहता था कि जिसने भी ये किया है वह खुद ही स्वीकार करे। उसकी नज़रें बार बार मेरी ओर जा रही थीं। मैं घबरा गया और कक्षा खत्म होते ही बाहर एक बेंच के पास छिप गया। लेकिन जैसे ही सिर उठाया, वह सामने खड़ा था, शैतान जैसे चेहरे के साथ। मैंने उससे पूछा कि वह क्या करना चाहता है, लेकिन उसने सीधे मेरा गला पकड़ लिया और कहा कि वह मेरे कपड़े उतार देगा और सैकड़ों चींटियों से मुझे चुंबन दिलवाएगा। उसे पागलों की तरह हंसते देख मैं बहुत डर गया और जोर से चिल्लाया, बचाओ। शुक्र है कि बाकी शिक्षक आ गए और उसे रोक लिया। बाद में मैंने वह स्कूल छोड़ दिया।